हम लोग डिप्रेशन के पेशेंट भी होते थे, ये 15-16 साल के बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे। हमारे गांव के 90-90 साल के डोगरे डिप्रेशन का नाम नहीं जानते। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाते हैं। शंकर की लुगाई दिख रही है, खुल जाना थोड़ी देर, अपने जीने का अपने होने का एहसास करना। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं सुलाए जाते थे, सुन तो लोग बोले, सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। वाह से सनी वाह। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चलता है, जब मैं अपने छोटे छोटे को जबरदस्ती सुलाता हूँ। क्या है यार, 15 ये LKG UKG के बच्चों को आपने कॉन्वेंट और मुझे स्कूलों में इतनी 10-10 किताबें पकड़ा दी सर, और ये 98-99% ला रहे हैं। मेरे पहले से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आ रहे। मेरे और सूरज दोनों को जोड़ लो तो नहीं आ रहे। ये तो गया ही नहीं स्कूल। उसको पूछा स्कूल कब तक गया, बोले 3 बजे तक। बोले मैं समझा नहीं, बोले 3 बजे बाद स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैं सही कह रहा हूं, नहीं आए और मैं नहीं चाहता। मुझे सुरेंद्र शर्मा जी की बात याद आती है इस जगह पर। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इतने परसेंटेज लाए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जिंदगी भर के नौकर बन के रह जाए। और आजकल ओछी पूंजी होती है, 1-1 लड़के 2-2 लड़के होते हैं, दिवाली पे होली पे उनकी शक्ल देखने में तरस जाए। सर हम चाहते हैं भले ही बच्चा 50% लाए, भले ही 20,000 25,000 50,000 कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठ के रोटी खाए। क्या बात है, वाह। आप ताली बजा रहे हो, मेरे छोरे ने सीरियस ले ली इस बात को। वो 36% से ज्यादा लाए ही नहीं, और शाम को क्या सुबह से शुरू होता है, लाओ पापा रोटी खाते हैं यार। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हारते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया, ये घोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाई, ये छुछू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छड़े क्या जानेंगे यार, कैसे पुराने मोजे से गेंद बनाकर खेला करते थे। वाह 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 वाह। हमने शहरी बनाने के लिए खानदानी खेत बांट लिए हैं, जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट लिए हैं। हम भी आप ही लोगों की तरह साहब गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे हैं। कल तक जो सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय उसे सड़कों पर छोड़ाए, जिसे हम दुत्कारते थे उसे आज पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे आज दुत्कारते हैं, चाहे वो गाय हो या माँ बाप। अंतिम 6 पंक्तियां। जाने लगा तो बूढ़े बाबा ने कहा, बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। वाह 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 वाह। एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है, कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती है। हमारे देश की बेटी को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज से लड़ क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या अद्भुत है, बहुत सुंदर। आप ही के पूर्वजों में से मेरा भी एक वजूद है, ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए। वाह। श्रीलंका में जला के पाप को फिर से उसे बसाना पड़ा, जला के पाप को फिर से उसे बसाना पड़ा। तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ
तभी तो नाम के पहले श्री अरे भाई वाह 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 किसने कहा मिलने का मन तो है ही नहीं। ये कोरोना काल में हुआ था, ये 2 लाइन ऐसी ही हो सकती थी। किसने कहा मिलने का मन तो है ही नहीं। किसने कहा मिलने का मन तो है ही नहीं। आने जाने का साधन तो है ही नहीं। आने जाने का साधन तो है ही नहीं। और इस शेर पर मुझे उम्मीद है थोड़ा सा जागेंगे आप। अपनों पर मेरी अपनी भी राय है ये। सुने दोस्तों, अपनों पर मेरी अपनी भी राय है ये। अब अपनों में अपनापन तो है ही नहीं। अब अपनों में अपनापन तो है ही नहीं। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं। मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानू। एक बार खिलो तो जानू। बंद सुनने कदमों में रखता हूँ सबके। मुझसे हाथ मिलाते तो हो, मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंसाते तो हो, मेरे ही अंदाज में मुझको मेरे गीत सुनाते तो हो, मेरे गीत सुनाते तो। इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं। क्या बात है, वाह। इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं। जो मुझसे जलता है तुम उससे भी जलो तो जानो। पत्र मुझे नियमित लिखते हो, पत्र मुझे नियमित लिखते हो, दिल पर आधारित लिखते हो, काखा गा से चाचा जा तक प्रेम से संबंधित लिखते हो, प्रेम से संबंधित लिखते हो। आंखों में मस्ती शराब सी, आंखों में मस्ती शराब सी, होठों पर रंगत गुलाब सी, यानी सर से पांव तलक हो एक कयामत एक अजाब सी, एक कयामत एक अजाब सी। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं। क्या बात है। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं। तुम सारे संकोच भुलाकर मुझसे खुलो तो जानो। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। आखिरी बंद है। रात में तुम तारे गिनते हो, रात में तुम तारे गिनते हो, दिन में तुम सपने बुनते हो, मेरी यादों की थाली में दिल के जख्मों को चुनते हो, दिल के जख्म
जख्मों को चुनते हो, तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, दर्द के अंगारों पर मेरी तरह चलो तो जाओ। क्या बात। वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं, उनके होने की सदा एहसास रहते हैं, नाम लेते ही आती है प्रेम की खुशबू, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते। वाह वाह। क्या स्थिति हो गई प्रेम की, मैं आपको बताता हूं। मैं एक ऐसे कवि को जानता हूं जो प्रेम गीत लिखता था, बहुत बढ़िया प्रेम गीत लिखता था। कौन सा? कल समय में प्रेम गीत सुना के मोहल्ले में आया, पहलवान जी मिल गए, बोले कवि हो? बोले जी। प्रेम गीत लिखते? बोले जी। तो बता प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? एक शब्द हिंदी का, एक शब्द उर्दू का। अगले आदमी ने बिल्कुल सही सही बता दिया। बोले बता प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? लड़का बोला पहलवान जी, जो आप अपनी बहन से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं आपके बहन से करता हूं इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ वो व्यवस्था कभी हो गया। एक घटना बताता हूं आपको आनंद के लिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इम्तिहान चल रहा था, लड़के लड़कियां इम्तिहान दे रहे थे। बड़ी खूबसूरत मैडम की ड्यूटी लगी थी, ध्यान देने वाली बात है। बड़ी खूबसूरत मैडम की ड्यूटी लगी थी। मैडम ने कॉपियां बांटी, लड़के लड़कियों ने नाम रोल नंबर सब्जेक्ट लिखा, पर्चा छप के लिए आया। मैडम परेशान, अब करें तो क्या करें? कापियों में लड़कियों ने नाम रोल नंबर लिख लिया, कापियां बर्बाद हो गई, 3 घंटे बिठाना भी है। तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा, अच्छे लड़के लड़कियों पेपर छप के नहीं आया, 3 घंटे तुम्हारे पास में कापी भी है, तो तुम लोग अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं यानी लवर्स के नाम लिखो। अब मेरी बात सुनना, लड़कियों ने 2 घंटे बाद कापी जमा कर दी, लड़के 3 घंटे बाद बोले बी कापी प्लीज। और कमाल तो तब हुआ जब कापी जमा हुई, मैडम ने पलटी पढ़ी, बेहोश हो गई। 80% लड़कों ने उनका भी नाम लिख रखा था। तब मैंने कहा प्रेम क्या होता है? त्याग तपस्या तन बने। 2 पंक्तियां सुनना। त्याग तपस्या तन बने, मन हो जाए फकीर, प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर। वाह। प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर, ये है प्रेम। आइए कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं आपसे। पहले घर से शुरू करता हूं। बच्चों की बहुत सारी बातें हुई, बच्चे पैसे से जवाब देते कमाल हो जाता सर। हम अपने घर की बात करते हैं, पत्नी से झगड़े के बाद होता है, सबका होता है, अपना भी हुआ। तो पत्नी से झगड़े के बाद मैंने अपने बेटे को 1 रुपयों की भरी हुई थैली टिकाई। मैं शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। अब बेटे जवाब सुनना। मैंने कहा मुझे कुछ में नाज है, तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बेटा बोला पापा ये लो अपनी रुपयों की थैली संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुचलों, पिछड़ों और कमजोर लोगों के साथ रहना। तालियां थोड़ी मंजूर। तो मैंने गुस्से में उसे इडियट, नॉनसेंस, गधा कहते बुलाया। नहीं कहना चाहिए, बच्चों को हम कह देते हैं, बच्चे जवाब दे देते हैं, हम लाजवाब बताते हैं, हमने कहा तो हमने भुगता। सुनना। तो मैंने गुस्से में उसे इडियट, नॉनसेंस, गधा कहते बुलाया। बेटा डरने बजाय मुस्कुराया, बोला पापा आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान रहा करें। हमें गधा नहीं, गधे की औलाद कहा करें। एक अखबार में एक विज्ञापन छपा, ध्यान से सुनेगा। एक विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो, लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले
नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचाने 15,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुबह सुबह उनके पास एक फोन पहुंचा, बोले आपने विज्ञापन दिया, बोले जी। कुत्ते का फोटो छपा, बोले जी। कुत्ता खो गया, बोले जी। कोठी का पता दिया, बोले जी। पहुंचाने 15,000 रुपए इनाम, बोले हाँ। कौन बोल रहे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सुनते 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 हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी माँ के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहे तो ले जाएं, कोई पुरस्कार देने की जरूरत नहीं। अगली बात और संवेदनशील है, पकड़ लीजिएगा तो फिर आपका आशीर्वाद मांगता हूं। ले जाएं, कोई पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है। बोले दोस्तों, सच बात यह है कि 3 महीने पहले आप अपनी बुजुर्ग माँ को मेरे वृद्धाश्रम में छोड़ के गए थे। तब से ये पहला मौका है कि इस कुत्ते के आने के बाद पहली बार उसके साथ खेलते हुए माँ मुस्कुराई है, उसके चेहरे पर चमक। क्या बात है भाई। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे हिंदी मंच में एक पंक्ति जोड़ी, अच्छी लगे तो ले जाना। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारा मंच कहता अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। तब मैं अपील की तौर से कहता हूं कि अपनी अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्या बात। मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। कि हम नहीं भूले कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। ये हमारे संस्कार जुड़ते जाइएगा। आज काम वाली दाई को दादी चाची कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। माफ करना, वहां किसी की मौत होती 4 कंधे नहीं मिलते। हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक आवाज पर पूरा मोहल्ला उसे मुंडेर तक पहुंचाने आता है। यह है हिंदुस्तान अपना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं और हम भगवान शिव शंकर के वंशधर खुद को नहीं, दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। क्या बात। वाह। होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश औसत देने वाली तुलसी को मां मानते हैं, और हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत से कैसे रहा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं। अब सुनिएगा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं रहते। ये पंक्तियां इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचलित हो गई हों, देश राग की तरफ से समर्पित करता हूं। सीमा पर खड़े सैनिकों तक पहुंचे। कौन कौन लड़ता है, अपनी भूमिका तलाशना। मैंने कहा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं रहते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेट, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरविंदर,
हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चलता है और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। वो शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। वाह वाह वाह। और ललकार से कहता हूं, इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अंतिम से पहले ये पंक्तियां, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम एक हैं एक, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। और अंतिम पंक्तियां, पहली पंक्ति स्वाभिमान से सुनना और दूसरी पंक्ति थोड़ा आनंद के साथ सुन लेना। आज स्थिति क्या है? आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। वाह। आज अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। रात नशीली कर डाली है। ये बोला भाई साहब जेल में बंद हो गई। कर डाली है। हाँ, मैं वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। इसके बाद वो भी दोस्त हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती है, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी। मैंने कह दिया प्लीज कम हियर। अब अंग्रेज की पट्टा 1.5 छाना। बोला इसको वापिस वहीं भेज। अब ये नहीं आती, लेकिन मैं भी भाई साहब चौथ का बरवाड़ा से आया हूं। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है कि रात नशीली कर डाली उसके हाथों की प्याली ने। रात नशीली कर डाली उसके हाथों की प्याली ने, जादू वादू कर डाला है लड़की भोली भाली ने। और कई धुरंधर महाकुंभ में धनुष तोड़ने आए थे। और अगली पंक्ति पे पूरे सदन की तालियां चाहता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के, नहीं तो नीचे करके ही बजानी तालियां। कि रात नशीली कर डाली उसके हाथों की प्याली ने, जादू वादू कर डाला है लड़की भोली भाली ने। और कई धुरंधर महाकुंभ में धनुष तोड़ने निकले थे, सारा मजमा लूट लिया है नीली आंखों वाली ने। सारा मजमा लूट लिया है। वहाँ भी लुगाई पे अटके हुए हैं। वहाँ भी लुगाई पे अटके हुए हैं। भाई साहब वो तो सब जगह वही अटके हुए। क्या मतलब फालतू बातों से। कोरोना काल में एक दिन मेरी लुगाई मेरे से बोली, मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही मेरे लिए खाना बना के लाई, मैंने पहला ही घास खाया। घास खा के मैंने कह दिया, मैंने कौन सी सब्जी बनाई तूने, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने मेडिकल टीम, कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया और फोन करके बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब है। भाई साहब वो मेरे को 4 यमदूत आए, ले गए उठा के।
लेकिन मैं जैसे ही वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से, मेरे साले से। भाई साहब ऐसा बदला लिया मैंने, पूरे खानदान को अंदर करवाया।